आज की क्लास में बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पेपर फर्स्ट में अपन आज नया चैप्टर नई यूनिट शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक कहते कैसे हैं? ऐसे यौगिक जिनमें धातु परमाणु सीधे ही कार्बन परमाणु द्वारा जुड़ा हुआ हो, अर्थात कार्बन धातु बंध उपस्थित हो, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। अर्थात ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु अपने से कम ऋण विद्युति या अधिक धन विद्युति, कम ऋण विद्युति या अधिक धन विद्युति तत्व के साथ जुड़ा हुआ हो, कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण देखें, सोडियम इथॉक्साइड कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है, क्योंकि सोडियम कार्बन परमाणु के साथ न जुड़कर ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। अन्य उदाहरण है दूसरा, फ्रिकलैंड अभिकर्मक डाईएथिल जिंक। ये फ्रिकलैंड अभिकर्मक कहलाता है और ये कार्ब धात्विक यौगिक है, क्योंकि इसमें जिंक धातु कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अन्य उदाहरण जायसे लवण, ग्रिनार अभिकर्मक और फेरोसिन। नॉमनक्लेचर, नेक्स्ट टॉपिक अपना नॉमनक्लेचर, नामकरण। नामकरण में हम देखें, सामान्य कार्ब धात्विक यौगिकों के नाम से पहले एल्किल समूह और बाद में धातु का नाम लिखते हैं। जैसे फ्रिकलैंड रेजेंट का जो नाम है आईपीसी नेम, वो लिखेंगे डाईएथिल जिंक। ऐसे ही इसका नाम लिखेंगे हम ट्राईएथिल एल्यूमिनियम। सेकंड है, मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक का नाम लिखते समय पहले एल्किल समूह का नाम लिखते हैं, उसके बाद धातु का नाम लिखते हैं। पहले एल्किल समूह का नाम, फिर धातु का नाम, और उन दोनों के नाम के साथ बाद में जो कार्बनिक भाग है वो भी लिखते हैं। अर्थात पहले कार्बनिक समूह का नाम, फिर एल्किल समूह धातु का नाम, उसके बाद कार्बनिक समूह का नाम लिखते हैं और दोनों के मध्य रिक्त स्थान रखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ग्रिनार अभिकर्मक का नाम लिखते हैं हम पहले ऑर्गेनिक समूह एथिल, फिर धातु मैग्नीशियम और फिर ब्रोमाइड, अर्थात एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। थर्ड है, सेतुबंध युक्त कार्ब धात्विक यौगिकों का नाम लिखते समय सेतुबंध को म्यू द्वारा दर्शाते हैं और उसके बाद सामान्य नियमानुसार नाम लिखते हैं। जैसे एक यौगिक दिया हुआ है ये, और इसका सूत्र देखें तो ये इसका सूत्र है और इस सूत्र को सेतुबंधित है, ब्रिज्ड कंपाउंड है तो ब्रिजिंग को हम म्यू से दर्शा रहे हैं। उसके बाद जो ब्रिजिंग लिगेंड है उनका नाम लिख रहे हैं डाईएथिल, फिर जो नॉन ब्रिजिंग लिगेंड है उनका नाम लिखते हैं टेट्राएथिल, और फिर मेटल का नाम डाई एल्यूमिनियम। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक समूह का या कार्ब धात्विक यौगिकों का नाम लिखते हैं। बहुलक यौगिकों का नाम लिखते समय नाम से पहले केटिना लिखते हैं। ब्रिज लिगेंड में क्या लिखते हैं? म्यू लिखते हैं। और जो पॉलीमर यौगिक है उनके नाम से पहले हम केटिना लिखते हैं। जैसे एन मॉलिक्यूल है किसके? डाईमेथिल बोरेन का, तो इसका नाम लिखेंगे पॉली या केटिना डाईएथिल बोरोन। सेकंड नाम जो दे रखा है आपको यहाँ, ये भी बहुलक है और इसका नाम लिखेंगे हम केटिना डाईएथिल बोरेन, केटिना डाईएथिल बोरेन। नेक्स्ट टॉपिक है हेप्टिसिटी। हेप्टिसिटी का मतलब ये है कि धातु कितने कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। कार्ब धातुक यौगिकों में कार्बनिक समूह के साथ कितने कार्बन परमाणु कार्बनिक
समूह के साथ कितने कार्बन परमाणुओं से धातु परमाणु जुड़ा रहता है। धातु परमाणु को ही या हैप्टिसिटी कहलाती है। हैप्टिसिटी फिर एक बार देख लें कि धातु परमाणु कितने कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, वह धातु परमाणु की हैप्टिसिटी कहलाती है। जैसे जीएस साल्ट में देखें तो जीएस साल्ट में प्लेटिनम सेकंड धातु की हैप्टिसिटी 2 होती है, क्योंकि एथिल के 2 कार्बन परमाणु के साथ धातु परमाणु जुड़ा रहता है और इसका नाम हो गया क्या, ट्राइक्लोरो ईटा 2 एथिलीन प्लेटिनेट सेकंड आयन। अच्छा, नीटा 2 जो दर्शा रहे ये इसकी हैप्टोसिटी है। यदि धातु परमाणु में से अधिक कार्बन परमाणु द्वारा जुड़ा हो तो इसे पॉलीहैप्टिसिटी कहलाते हैं। जैसे यहाँ नीटा 5, इसका मतलब हैप्टिसिटी इसकी क्या है 5, और नाम क्या होगा इसका 20 कार्बनिक समूह 2 है तो नाम से पहले हम 20 लगाएंगे। फिर साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन सेकंड आयन। ये धातु आयरन जो है उसकी हैप्टिसिटी 5 होती है और इसका सूत्र ये है, ये रहा। इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल देखें तो ये क्रोमियम का एक कंपाउंड है जिसमें क्रोमियम की हैप्टिसिटी 6 है और इसका नाम क्या होगा 20 साइक्लोहेक्सा ट्राइनाइल क्रोमियम सेकंड आयन। इसी प्रकार हम देखें दूसरा, तो दूसरे के में भी क्रोमियम धातु की हैप्टिसिटी 6 है और नाम होगा 20 बेंजीन क्रोमियम 0 और इसका ये सूत्र होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नोमेनक्लेचर है वो इसका बहुत ही सरल है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। आज इतना ही, बाकी की आगे की क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।